नीतीश कुमार जी का मेमोरी लॉस हो चुका है, वे गजनी के आमिर खान बन चुके हैं। अब उनका 1 घंटा भी मुख्यमंत्री रहना राज्य के लिए काफ़ी खतरनाक है। ये बातें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बोली है, उसी नीतीश कुमार के बारे में जिनको हम और आप प्यार से पलटू चाचा कहते हैं। आपको बताते चले कि सम्राट चौधरी ने करारा हमला नीतीश कुमार पर बोला है और नीतीश कुमार को मतलब पागल घोषित कर दिया है और कहा है कि इनको अब सख्त से सख्त इलाज की ज़रूरत है और जितनी जल्दी इनका इलाज कराया जाए उतना ही जल्द मतलब अच्छा रहेगा, उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा बिहार के जनता के लिए। दरअसल बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो बोलते हैं 1 घंटा पहले 1 घंटा के बाद भूल जाते हैं। इसका बहुत सारा कारण बताया जा रहा है। इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जब बिहार विधानसभा में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जब हम गृह मंत्री थे तो हमने ये किया था। अब दरअसल नीतीश कुमार के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि रेल मंत्री केंद्र में रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री कब रहे हैं ये तो पता नहीं चल पाया। अब कब रहे हैं, पिछले जन्म में रहे हैं कि कहाँ के रहे हैं, ये तो आप लोग ही ज़्यादा बता पाइएगा। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जिस जंगल राज के खिलाफ बिगुल फूंक कर नीतीश कुमार आगे आए थे और जिस लालू यादव के विरोध करने के कारण जनता ने इनको सर आंखों पर बिठाया था, सुशासन बाबू का तगमा दिया था, अब उसी लालू प्रसाद यादव के गोद में जा कर के बैठ चुके हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है सम्राट चौधरी द्वारा कि नीतीश कुमार तो इतने ज़्यादा मतलब मेमोरी लॉस के खतरनाक हो चुके हैं, इतना बीमारी इनका खतरनाक हो गया है कि कभी पत्रकारों को पैर छूने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, कभी ललन सिंह के सामने में जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको पैर छूने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। अभी की ही या कुछ दिनों पहले की 1 महीना ज़्यादा हुआ होगा जब छपरा में जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी, तो यही नीतीश कुमार संवेदनहीन होकर के आप बेशर्म की तरह क्या बोलते हैं कि जहरीली शराब पियोगे तब मरोगे, उसमें सरकार तुम लोग को कुछ नहीं कर सकती है। मतलब एक राज्य के मुख्यमंत्री का ऐसा संवेदनहीन बयान, इससे ज़्यादा संवेदनहीनता की क्या बात हो सकती है, ये मुख्यमंत्री ने कहा था। और अभी जब मोतिहारी में जब ये घटना हुई और बीजेपी के दबाव में और जनता के प्रेशर में जब नीतीश कुमार ने ये घोषणा की कि अब शराब से जो जहरीली शराब से जो मौतें हुई हैं उनको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो ये भी पलटने की ही खबर है। लेकिन हालांकि ये भी बताते चले कि इसमें एक पेच भी फंसा दिया गया कि अब पीने वाला ये बताए कि उसने कहाँ से पिया था, कितना में पिया था। अब बताइए भैया, पीने वाला तो मर गया तो वो बताएगा कैसे, ऊपर से नीचे आकर के तो बताएगा नहीं। ये भी कहा जा रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा या नियोजित शिक्षकों द्वारा कि जो वादा किया गया था वो वादा नीतीश कुमार भूल गए हैं। यानी मेमोरी लॉस की जो शिकायत है ये सिर्फ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं कह रहे हैं बल्कि जनता भी कह रही है, शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं, नियोजित शिक्षक कह रहे हैं। मतलब हर तरफ से नीतीश कुमार के मेमोरी लॉस की शिकायतें आ रही है और कहा तो यहाँ तक गया है कि अब घंटा भर भी मुख्यमंत्री रहना राज्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। इनको जल्द से जल्द मतलब मानसिक रूप से दिवालिया इनको घोषित किया जा रहा है। और ये बात कहाँ तक सही है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हालांकि एक चीज़, भले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात बोली है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से भी ये सवाल है कि सर आपकी केंद्र में सरकार है, अभी पिछले दिनों तक माने पिछले साल तक आप रहे हैं ना जी, आप नीतीश कुमार के साथ सत्ता में थे, शासन में थे, बीच में ने 1-2 साल महागठबंधन आ गया, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, बेरोजगारी दूर करने के लिए आप लोगों ने क्या किया। और अपराध जो सबसे ज़्यादा जो बढ़ रहा है ना, इसका सबसे बड़ा जड़ अगर कुछ है तो बेरोजगारी है। अरे भैया देखिए, कहा जाता है हमारे बिहार में एक कहावत है कि फालतू जो बैठा रहता है उसका दिमाग शैतान का हो जाता है, दूसरा चीज़, हमारे एक टीचर जो थे, अभी भी हैं, उन्होंने हमें बचपन में कहा था कि ये लड़का, मेरे बारे में कहा था कि ये लड़का बहुत माइंड का तेज है और अगर इसको सही रास्ता अगर नहीं दिखाया गया तो ये गलत रास्ता की तरफ अगर मुड़ जाएगा तो हो सकता है कि भयंकर क्रिमिनल बन जाए। ऐसा हमारे टीचर ने कहा था। वही बात हमारे बिहारियों के साथ है। हमारे बिहार के लोग इतने ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, दिमागदार होते हैं, लेकिन उनका कोई उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। अब
बैठल जो दिमाग जो है उस शैतान का हो जाता है, तो कुछ ना कुछ खुरापाती करते रहता है। तो इसीलिए अपराध की जो दरें जो बढ़ रही है तो इस कारण हो रही है। दूसरा चीज़ ये है कि नीतीश कुमार का तो शादी ब्याह हो गया, एगो बाल बच्चा भी है, बेरोजगारी के कारण शादी ब्याह लोगों का नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ा आफत का जड़ यही है कि आगे वंश वृद्धि कैसे होगा लोगों का। दूसरा चीज़ है कि ये नियोजित शिक्षकों को जो सीटेट पास है, बीटेट, ये सब लोगों को कहा गया था, जो वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं किया गया। जानते हैं इसमें क्या हुआ है? बहुत सारा नियोजित शिक्षकों का तो शादी बिगड़ गया है। जो लोग कैश ले लिया था तिलक दहेज के नाम पर, अब उन लोग का शादी नहीं हो पा रहा है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। और बीजेपी से भी सवाल है कि जब आप सत्ता में थे और केंद्र में सत्ता में हैं तो आपने बेरोजगारों को बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या किया, उसके लिए क्या क्या कदम उठाए। प्रधानमंत्री जी से यह सवाल है कि आपने बोला था कि मुद्रा योजना के तहत बेरोजगार युवकों को लोन मिलेगा। पता है मुद्रा योजना की सच्चाई क्या है? बोलेंगे ना तो अंधभक्तों को खराब लग जाएगा। बात यह है कि मुद्रा योजना के तहत अगर लोन के लिए अगर आप बैंक में जाते हैं ना तो आपको भगा दिया जाता है। बैंक मैनेजर जो है ना आपको एंटरटेन नहीं करता है, आपसे ठीक से बात नहीं करेगा, आपको भगा दिया जाएगा। तो ये है मुद्रा योजना की सच्चाई। उज्ज्वला योजना की भी सच्चाई आप लोग जानते ही हैं कि गैस सिलेंडर के जो दाम इतना ना बढ़ गया कि जिस चीज़ के लिए योजना लाई गई थी, जिन गरीब महिलाओं के लिए, गांव की महिलाओं के लिए कि वो लकड़ी से खाना बनाती है, धुआं से काफ़ी बीमारियां होती है, अब वे महिलाएं फिर से लकड़ी पर खाना बनाने को मजबूर हैं। क्यों भैया? किसके पास 1100 रुपया 1000 रुपया है कि उस सिलेंडर लाएगा? अभी तो बिहार में इतना, ये तो महागठबंधन का जो सरकार है उसमें तो यानी अब तो गुंडा राज, जंगल राज कहना तो एकदम बेकार है, क्योंकि कहेंगे तो सरकार जो है सो जेल में भेज देगा। तो बिहार में जो अभी जो मंगल राज जो चल रहा है, इसको मंगल राज कहिए, मंगल राज जो चल रहा है, इसको लेकर के भी आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। और क्या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने और जनता का जो आरोप है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मेमोरी लॉस हो चुका है, गजनी के आमिर खान बन चुके हैं, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।